जय श्री कृष्ण। हम आपके लिए प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद पौराणिक कहानियाँ लेकर आते हैं। आज की हमारी कहानी है सत्यभामा को हुआ रूप का घमंड। यह कहानी हमें अहंकार के नाश और सच्ची विनम्रता की महत्ता सिखाती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। उनकी पत्नी सत्यभामा अपनी अद्भुत सुंदरता पर गर्व करती थी। उन्हें लगता था कि वे संसार की सबसे सुंदर स्त्री हैं। एक दिन सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, त्रेता युग में आपकी पत्नी तो सीता थी, क्या वे मुझसे अधिक सुंदर थी? सत्यभामा के इस प्रश्न को सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे समझ गए कि सत्यभामा को अपने रूप का घमंड हो गया है। उसी समय गरुड़ ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, क्या संसार में मुझसे तेज उड़ने वाला कोई है? सुदर्शन चक्र से भी न रहा गया। उन्होंने भी पूछा, भगवान, मैंने आपको अनेक युद्धों में विजय दिलाई है, क्या मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई और है? श्री कृष्ण ने महसूस किया कि गरुड़, सुदर्शन चक्र और सत्यभामा तीनों को अपने अपने गुणों का घमंड हो गया है। उन्होंने इन सब का अहंकार दूर करने का निश्चय किया। श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। उन्होंने गरुड़ को बुलाकर कहा, गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और उनसे कहो कि भगवान राम और माता सीता उनसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ तुरंत हनुमान के पास पहुँचे और संदेश दिया। हनुमान जी ने गरुड़ से कहा, आप चलिए, मैं अभी आता हूँ। गरुड़ ने सोचा हनुमान कब तक आएंगे पता नहीं, और वे अपनी तेज उड़ान भरते हुए द्वारका लौट आए। जब गरुड़ द्वारका पहुँचे तो देखा कि हनुमान जी उनसे पहले ही वहाँ पहुँच चुके थे। यह देखकर गरुड़ हैरान और लज्जित हो गए। उन्होंने महसूस किया कि उनकी गति हनुमान से तेज नहीं है। उसके बाद श्री कृष्ण ने हनुमान से पूछा, हनुमान, तुम महल में कैसे आए? क्या सुदर्शन चक्र ने तुम्हें नहीं रोका? हनुमान ने मुस्कुराते हुए अपने मुख से सुदर्शन चक्र को निकाला और कहा, प्रभु, यह चक्र मुझे रोकने आया था, लेकिन मैंने इसे अपने मुख में रख लिया। यह सुनकर सुदर्शन चक्र का अहंकार भी चूर चूर हो गया। इसके बाद हनुमान ने महल की ओर देखा और श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, आज माता सीता के स्थान पर इस दासी को सिंहासन पर क्यों बैठाया है? हनुमान के इस प्रश्न से सत्यभामा को गहरा धक्का लगा। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। तब सत्यभामा ने श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने अपने रूप पर घमंड किया, लेकिन आज मैंने सीखा कि रूप और गुण से बड़ा विनम्रता और भक्ति का महत्व है। श्री कृष्ण ने गरुड़, सुदर्शन चक्र और सत्यभामा को क्षमा करते हुए कहा, अहंकार चाहे रूप का हो, शक्ति का हो या गति का, वह विनाश का कारण बनता है। सच्चा प्रेम, भक्ति और विनम्रता ही जीवन का मार्ग है। यह थी सत्यभामा की घमंड की कहानी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अहंकार का नाश निश्चित है। सच्ची विनम्रता ही इंसान को महान बनाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कथा के साथ। धन्यवाद।